So dear friends, today now we are starting another video, and in this we are going to talk more and more about the electric field due to the system of charges. So the topic is the discrete system of charges. What is the meaning of discrete system of charges? Is that अगर आपको चार्जेस अलग अलग दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चार्जेस हमने यूज़ किए हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, राइट। अगर चार्ज एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, आई मीन इफ दे आर काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिस्टम में सबसे पहले हम टू चार्ज सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। टू चार्ज के अंदर हम लोगों ने देखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a, और इन दोनों की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 लेके आए हैं, राइट। और अब हम देखेंगे कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस से क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम इस चार्ज को देखते हैं, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। दिस Q0 विल बी रिपेल्ड बाय प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज को हमको फिक्स मानना है, तो Q0 विल मूव अवे इन दिस डायरेक्शन, राइट। Q0 इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम नीचे वाले चार्ज माइनस क्यू की, राइट। तो जो माइनस क्यू चार्ज है, ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ना करके क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसकी माइनस क्यू की वजह से आ रही है टूवर्ड दिस साइड, और प्लस क्यू की वजह से आ रही है टूवर्ड्स दिस साइड। तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को अब हम इस डायग्राम से थोड़ा सेपरेट करके एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये रहा। तो ये जो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ओरिजिन, यही मेरा वो पॉइंट है जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए इस डायग्राम में ये एक्चुअली यही पॉइंट है, यहाँ पर भी आप वो दोनों वाई और एक्स एक्सिस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में। हम सेम यही करने वाले हैं। ये जो मैंने ना वेक्टर शो किया है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये जो वेक्टर है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हमको ये देखना है, ना तो ये दोनों वेक्टर प्योरली एक्स डायरेक्शन में है, ना ये दोनों वेक्टर प्योरली वाई डायरेक्शन में है, तो हमको इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कब हो पाएगा, जब हमको ये एंगल मालूम चलेगा, राइट। ठीक है, तो आइए इस एंगल को हम निकालते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि अब हमको ये थीटा एंगल निकालना है, तो हम वापस उसी डायग्राम में वापस आ जाते हैं जो हमारा मेन डायग्राम था, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मेरा वाई एक्सिस से मेरा ये बना रहा है थीटा एंगल। ठीक है, और एक्चुअली ये जो लाइन है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली ये ही लाइन है जो लास्ट तक इस प्लस क्यू चार्ज तक जा रही है। ठीक है, और ये जो वाई लाइन है, ये बेसिकली इस लाइन के जो इनका एक्सिस है, इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों, ये वाली लाइन और ये लाइन हुई पैरेलल, और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी एक लाइन हुई ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 9th-10th के अंदर कि जो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो थीटा एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों थीटा थीटा एंगल सेम होंगे। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू वाला, इस वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, लेट्स से 5। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान से देखिए, अगेन ये मेरी वाई एक्सिस और ये एक्सिस जो है मेरी पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये मेरी ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल, 5 इक्वल। अब मुझे बस ये शो करना है कि फाई ही बेसिकली थीटा है और थीटा ही फाई है। वो कैसे करूँगा, मेरे को इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना होगा। अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, तो अगर हम
इस ट्राइंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट हम कंसिडर करें, जहाँ पर मैं फिंगर को ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये डिस्टेंस, दोनों फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरे को कितना दे रखा है, r, ठीक है। और बेस की बात करेंगे तो बेस मेरा कितना है, a, राइट। तो इस छोटे ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, r अपॉन a। सिमिलरली इस नीचे वाले ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर, मतलब यही डिस्टेंस r अपॉन बेस a। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा भी मेरा आ रहा है r अपॉन a, और tan फाई भी मेरा आ रहा है r अपॉन a। ऐसा तभी पॉसिबल है जब फाई किसके इक्वल हो, थीटा के इक्वल हो, ठीक है। tan की 2 वैल्यूज तभी सेम हो सकती है जब एंगल भी क्या हो, सेम हो। तो अब हम इस फिगर के अंदर हम बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये एंगल ही मेरा थीटा है। फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारे पास था, तो हम कह सकते हैं कि इसका वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, दैट विल बी ई प्लस क्यू का कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली इस माइनस क्यू का भी इस तरफ क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। तो एक और हमारे पास वेक्टर आएगा इधर, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये तो हो गए इस वाई एक्सिस के अबाउट के कंपोनेंट्स। क्या एक्स एक्सिस के अबाउट भी हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इस वेक्टर को जब हम इधर लेके जाएंगे तो इट विल मेक ई प्लस क्यू का साइन थीटा, और सिमिलरली इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो इट विल बी ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो अब क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट आ चुके हैं तो अब हमको इतने ज़्यादा क्लमजी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एक्स एक्सिस बनाएंगे पॉजिटिव और वाई एक्सिस बनाएंगे पॉजिटिव, और हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर्स हैं उनको हम ट्रांसलेट कर देंगे। क्योंकि इस फिगर में दोनों ही कॉस कंपोनेंट मेरे नेगेटिव वाई एक्सिस में थे, तो हम उसको नीचे से ऊपर ट्रांसलेट कर देंगे और उनके साइन में एक नेगेटिव साइन हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो दोनों ही वैल्यूज़ मेरी एड अप हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एक्सिस में था, एक नेगेटिव में था, तो पॉजिटिव वाला एज इट इज रहने देते हैं, और नेगेटिव वाले को जब इस तरफ लिखेंगे तो विद अ नेगेटिव साइन, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं कि ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं इट इज़ के क्यू अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो हमारे पास हम देखेंगे इस Q की प्लस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है R, ये बेस है और ये हाइपो है, ठीक है। तो हमारे पास E प्लस क्यू की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सेम होगी के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपो का स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट टू बी सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। अब कोई ये कह सकता है कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यू क्यों नहीं पुट किया। एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आने वाला है। डायरेक्शन हम नहीं शो कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव साइन यहाँ शो करेंगे इसका मतलब हम डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कंसिडर कर ली है वेक्टर्स बना के उनके कंपोनेंट्स लेके। तो हमको केवल मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। मैग्नीट्यूड हम दोनों ने हमने दोनों के निकाल लिए हैं और हम देख रहे हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू दे आर इक्वल, तो अभी हम उसको मान लेते हैं कोई वैल्यू ई। तो इससे हमारा जो डायग्राम था वो मेरे चेंज हो जाएगा ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो बचेगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस 2e कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2e कॉस थीटा, ठीक है। फिगर से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ई की वैल्यू हमारे पास तैयार है, क्या है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल के अंदर बेस है मेरा ए और हाइपो अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो दैट विल बी ए अपॉन
√a² प्लस r²। तो लीजिए फाइनल एक्सप्रेशन हमारा तैयार है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2kqa/a² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, थैंक यू सो मच।